राम राम दोस्तों। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के चलते आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आगे भी मैं उम्मीद यही करूंगा कि आगे भी आप स्वस्थ रहें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको आपके अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 10 की विज्ञान की किताबें पढ़ाई जा रही है। साथ ही जो कंपटीशन की एग्ज़ाम है उसकी भी इसी 10वीं क्लास के साथ साथ तैयारी करवाई जा रही है। तो यदि आपको सभी वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और वीडियोज को लाइक भी करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, वीडियोज में समझ में नहीं आ रहा है या भाषा में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। रोजाना मैं यही चीज़ बोलते आ रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा था लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और हमारा जो ये पार्ट है प्रकाश, वो भी धीरे धीरे समाप्ति पर है। तो आगे जो कौन सा पार्ट स्टार्ट करना है वो आप सभी अपने अपने मत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपके अनुसार वो पार्ट चालू करवाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सभी को पता है कि टॉपिक जो चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। और इसमें भी जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था 1 नंबर का, वो चल रहा था उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनना। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, जिसमें 3 स्थितियां कंप्लीट हो चुकी थी। वो 3 स्थितियां कौन कौन सी थी? तो सबसे पहली जो स्थिति थी वो स्थिति थी जब वस्तु या बिंब कहाँ पर स्थित हो? तो अनंत पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अनंत पर हो। दूसरी जो स्थिति थी वो दूसरी स्थिति थी जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत व 2F1 या C1 के मध्य स्थित हो। और तीसरी जो स्थिति थी वो तीसरी स्थिति थी जब वस्तु कहाँ स्थित हो? 2F1 या C1 पर स्थित हो। ये 3 स्थितियां हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। आज जो स्थिति होगी या आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित हो? 2F1 व F1 के मध्य। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक आपको लेंस में अपवर्तन समझ में नहीं आएगा और उसको आप लेंस में अपवर्तन को सही प्रकार से घटित नहीं करवा पाओगे उस घटना को, तब तक आपको ये प्रतिबिंब निर्माण समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप उसको देखना और उसको क्लियर करना। और उसके लिए आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कैसे लेंस में अपवर्तन की घटना संपन्न होती है। जैसे पहली जो घटना थी वो ये थी कि जब जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो वह फोकस बिंदु से होकर गुजरती है।
इधर से होकर के गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरा जो घटना थी वो दूसरी घटना थी जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है, मुख्य एक्स के समांतर चली जाती है। और तीसरी और अंतिम घटना जो थी वो तीसरी और अंतिम घटना ये थी कि जब वस्तु प्रकाशी के केंद्र से होकर लेंस पर आपतित होती है या प्रकाशी के केंद्र पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, अर्थात प्रकाशी के केंद्र से होकर के ही निकल जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु या बिंब कहाँ स्थित हो, तो जब वस्तु या बिंब 2f1 कहाँ 2f1 या C1 व f1 के मध्य स्थित हो। कहाँ स्थित हो, जब वस्तु f1 व 2f1 व C1 के मध्य स्थित हो। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको वही उत्तल लेंस का डायग्राम बनाना पड़ेगा। और उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होगी कि वह लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। और बच्चों ये इसका क्या हो गया, मुख्य एक्स हो गया, जहां ये इसका वक्रता केंद्र C1 और ये इसका फोकस बिंदु F1। ऐसे ही इधर ये इसका फोकस बिंदु F2 और ये इसका वक्रता केंद्र C2 या जिसको आप बोल सकते हो 2F2 और इसको बोल सकते हो 2F1। ठीक है, अब देखिए और यहाँ इसका ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र O हो गया। देखिए स्थिति क्या कहाँ पर है, तो स्थिति है जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य स्थित हो। तो बेटा ये 2F1 है और ये क्या है इसका F1 है और इनके मध्य स्थित हो, मतलब कि यहाँ स्थित हो। ये बेटा क्या हो गई, वस्तु हो गई। ठीक है, तो इस स्थिति में जैसे कि मैंने पहले बता दिया था आपको कि जब भी किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण करना हो तो आपको दो आपतित किरणों की आवश्यकता होगी। कितने किरणों की आवश्यकता होगी, दो आपतित किरणों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ देखिए दो आपतित किरणों में जो एक आपतित किरण है वो मुख्य एक्स के समांतर लेंस पर आपतित हो जाती है, ये मुख्य एक्स के समांतर आपतित होगी। और जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है तो वह किधर से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है स्टूडेंट, फिर दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी उसको हम निर्धारित करेंगे इन तीन स्थितियों में। ये तीन स्थितियां हैं जिसमें से आप मुख्य फोकस से होकर भी गुजार सकते हो और प्रकाश के केंद्र से होकर भी गुजार सकते हो। पहली जो स्थिति थी वो पहली स्थिति हमने गुजार ली, शेष दो स्थितियां बच गई। इन शेष दोनों स्थितियों में से एक को गुजारना है। जैसे कि मैं मान लीजिए कहाँ से गुजारना चाह रहा हूँ, तो मैं गुजारना चाह रहा हूँ प्रकाशी के केंद्र से। बेटा कहाँ से बता रहा हूँ मैं, प्रकाशी के केंद्र से गुजार रहा हूँ। तो ये प्रकाशी केंद्र है, इस प्रकाशी केंद्र से होकर के आप इस प्रकाश की किरण को क्या कर दीजिएगा, आपतित कर दीजिएगा। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशी केंद्र से होकर लेंस पर आपतित होती है तो वापस बिना मुड़े सीधी अपवर्तित हो जाती है। तो बेटा ये बिना मुड़े क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा और ये क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों, सीधी निकल जाएगी। ये यहाँ इसका क्या है, अनंत है। ये क्या है, इसका अनंत है। तो देखिए अब ये देखिए कि ये दोनों अपवर्तित जो किरणें हैं, ये दोनों अपवर्तित किरणें हैं वो कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं या कहाँ मिल रही है। और जिस स्थान पर ये मिल रही है उसी स्थान पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा उस वस्तु का। तो देखिए
ये कहाँ मिल रही हैं या कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं? तो ये दोनों काट रही हैं अनंत और 2f1 के 2f2 के मध्य। ये 2f2 या C2 है और ये क्या है? अनंत। इन दोनों के मध्य ये एक दूसरे को काट रही है या मिल रही है एक दूसरे से। तो पहली जो स्थिति थी वो पहली स्थिति क्या थी? प्रतिबिंब में पहली स्थिति थी कि प्रतिबिंब की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो प्रतिबिंब की स्थिति है 2f1 व f2 के मध्य। तो यहाँ लिख सकते हैं 2f2 या C2 व अनंत के मध्य, अनंत के मध्य ये बन रहा है। फिर जो दूसरी स्थिति होगी वो दूसरी स्थिति होगी कि प्रतिबिंब जो है उसकी प्रकृति क्या है, उसका आकार क्या है, या उसकी स्थिति क्या है। तो स्थिति तो हमने बता दी, अब क्या बच गया? आकार और उसकी प्रकृति। तो प्रतिबिंब बेटा देखो, वस्तु जो है वो इतनी सी है, जबकि हमारा प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बन रहा है। इसका मतलब यहाँ हम क्या कह सकते हैं? यहाँ हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब के आकार में क्या लिख सकते हैं? वस्तु से बड़ा बन रहा है सर। तीसरी जो स्थिति होगी वो तीसरी स्थिति होगी प्रतिबिंब की प्रकृति। मतलब प्रकृति का मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। तो एक बात मैंने पहले बता दी थी, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा, प्लस सीधा कैसे बनेगा और उल्टा कैसे बनेगा वो सभी मैंने बता दी थी। कि जब भी कोई प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनता है तो उल्टा बनता है, और मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बनता है तो सीधा बनता है। तो देखिए यहाँ मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रहा है, प्लस ये जो अपवर्तित किरणें हैं, ये अपवर्तित किरणें वास्तविक रूप से एक दूसरे को काट रही हैं। तो मतलब वास्तविक रूप से काटती हैं तो वास्तविक, और आभासी रूप से काटती हैं तो आभासी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ये आपका जो चौथी स्थिति थी वो चौथी स्थिति कंप्लीट हो गई कि जब वस्तु अनंत 2f1 व f1 के मध्य स्थित हो। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो हमारी पांचवी जो स्थिति होगी वो पांचवी स्थिति होगी कि जब वस्तु या बिंब F1 पर स्थित हो, F1 पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपको वही उत्तल लेंस का डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बन गया। ये सारा काम जो है वो आपको प्रकार, चांदे और स्केल की सहायता से करना है बेटा, ध्यान रखना। चाहे वो दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण करो या फिर लेंस में प्रतिबिंब निर्माण करो। अगर आप बिना प्रकार, चांदे की और स्केल की सहायता से नहीं करते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे बेटा, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए मुख्य एक्स, तो बेटा ये इसका क्या हो गया? मुख्य एक्स हो गया, और यहाँ पर इसका F1 हो गया, और यहाँ इसका क्या हो गया? F2 हो गया। ऐसे ही यहाँ इसका C2 हो गया, और ये क्या हो गया? अनंत हो गया। ऐसे ही इधर ये C1 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया अनंत, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो देखिएगा, तो कहाँ स्थित है? F1 पर स्थित है। तो बेटा यहाँ आप इस वस्तु को रख दीजिए, ठीक है। ये यहाँ इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि एक प्रकाश की किरण है वो आपको मुख्य एक्स के समांतर गुजारनी है, और जब मुख्य एक्स के समांतर गुजरती है तो वो किधर से गुजरेगी बेटा? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो ये फोकस बिंदु से होकर गुजर गई, और इसका क्या हो गया? अपवर्तन हो गया, ठीक है। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है, वो दूसरी प्रकाश की किरण
आप किधर से गुजार दोगे? प्रकाशीय केंद्र से। आप कहोगे कि सर मुख्य फोकस से होकर क्यों नहीं गुजार सकते? तो बेटा मुख्य फोकस के ऊपर तो खुद वस्तु ही रखी हुई है, तो यहाँ से तो कैसे गुजारेंगे? इसलिए हमारे पास एक ही स्थिति बच गई, और वो स्थिति क्या बच गई? प्रकाशीय के केंद्र की। तो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजार दो। और जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जब लेंस पर आपतित होती है तो वो प्रकाशीय केंद्र से ही अपवर्तित हो जाती है, अर्थात बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। मतलब इसको मोड़ना तो है ही नहीं, मोड़ना नहीं है तो क्या होगा? सीधी निकलेगी। और देखिए बेटा इसका यहाँ क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। यहाँ क्या हो गया? इसका अपवर्तन हो गया। तो अपवर्तन हो गया है तो देखो यहाँ कहीं मिल रही है क्या? नहीं मिल रही। और नहीं मिल रही है तो कहाँ मिलेगी? अनंत पर जाकर के मिलेगी। तो वही है कि प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। वो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, या फिर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो बेटा प्रतिबिंब की स्थिति में आप क्या लिखोगे? तो प्रतिबिंब की स्थिति में लिखोगे अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। दूसरा की प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो बेटा वास्तविक रूप से गुजर रही है, और वास्तविक रूप से गुजर रही है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक। दूसरा सीधा बन रहा है या उल्टा? तो मुख्य एक्स के नीचे की ओर बन रहा है, तो मतलब यहाँ क्या लिख लेंगे? उल्टा। ठीक है। फिर तीसरी स्थिति में लिख दोगे कि वस्तु से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब या छोटा बन रहा है? तो वस्तु से तो बहुत बड़ा। तो यहाँ लिख सकते हैं वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका पांचवी स्थिति कंप्लीट हो गई। अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि आपको उसका सॉल्यूशन करवाया जा सके। अब जो छठवीं स्थिति बच गई है और लास्ट उत्तल लेंस में जो स्थिति बच गई है वो है जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र का क्या नाम है यहाँ? O के मध्य स्थित हो, अर्थात जब वस्तु फोकस दूरी पर स्थित हो। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया? उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य एक्स हो गया। यहाँ इसका ये C1 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, और ये C2 हो गया। और ऐसे ही इधर क्या हो गया? अनंत हो गया, और इधर क्या हो गया? अनंत हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो गया? अनंत। ठीक है। अब देखिए स्थिति क्या होगी? ये प्रकाशीय केंद्र हो गया। स्थिति क्या है? जब वस्तु F1 व प्रकाशीय केंद्र के मध्य स्थित हो, तो ये F1 रहा और ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र हो। तो इसके मध्य मतलब यहाँ पर स्थित हो। तो इस स्थिति में एक प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर निकल जाती है, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है, जो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो बेटा देखो, जैसे जैसे आप इन अपवर्तित प्रकाश की किरणों को आगे बढ़ाते हो, वैसे वैसे इनके मध्य दूरी बढ़ती जाती है। अर्थात यहाँ कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आती है जहां पर ये प्रकाश की किरणें मिलती हैं, और नहीं मिलती हैं तो इनको हम क्या करते हैं? तो सर इनको हम पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं, और पीछे की ओर बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं ये मिल जाती हैं, और जहां ये मिलती है वहीं प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो कहाँ मिल रही है? तो आप कहोगे कि लेंस के सामने की ओर मिल रही हैं। ठीक है। फिर देखो, वस्तु इतनी सी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, मतलब वस्तु से
बड़ा बनता है। फिर वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है, तो बेटा यहाँ देखो ये आभासी रूप से मिल रही हैं और आभासी रूप से मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। फिर ये क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बन रहा है, और जब भी कोई प्रकार प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो हमारा टॉपिक बचा है वो टॉपिक बचा है अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब निर्माण है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, वो दूसरा टॉपिक है अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो बेटा, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो केवल दो ही स्थितियों में होगा। एक स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत व प्रकाशीय केंद्र के मध्य स्थित हो। दो ही स्थितियों में होगा। तो देखिए इसमें जो पहली स्थिति होगी वो पहली स्थिति होगी जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ ये जो चीज मैंने बोली है वो आपको लिखनी है। कहीं आप लिख लो कि सर नहीं ऐसा लिखा है तो हम भी ऐसे लिखेंगे। ये जो नाम होगा वो क्या होगा? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो बेटा अनंत पर स्थित हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो सर सबसे पहले हमें अवतल लेंस का निर्माण करना होगा। तो ये बेटा आपका अवतल लेंस हो गया, जो बीच में से तो पतला होता है, किनारों पर से मोटा होता है। फिर ये इसका क्या हो गया? मुख्य एक्स हो गया, जहां पर ये क्या हो गया बेटा? इसका आप कह दोगे सर ये इसका अनंत हो गया, ये इसका C1 हो गया, ये इसका F1 हो गया। ऐसे ही यहाँ इसका F2 हो गया, यहाँ इसका C2 हो गया, और यहाँ इसका क्या हो गया? अनंत हो गया। ठीक है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो बेटा यहाँ अनंत है। ठीक है, और मैंने एक बात पहले बता दी थी कि जब भी कोई भी वस्तु या प्रतिबिंब अनंत पर बनता है या रखी जाती है तो ध्यान रखना उसको दर्शाना नहीं है, वस्तु को ऐसे खाली छोड़ना है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो दोनों प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? दोनों प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं। तो बेटा आपको इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर दोनों प्रकाश की किरणों को गुजार देना है। और जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित होती है तो वह किधर से गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा क्या देखोगे? ये देखोगे कि ये जो अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस आपतित किरणों को अपवर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में विच्छेदित कर देता है। मतलब कि ये इस तरफ चली जाती है अपवर्तित किरण, और ये इस तरफ चली जाती है ऐसे। ये अपवर्तित हो गई। ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण। जब इन अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, कहाँ बढ़ाते हैं? पीछे की ओर। मतलब कि इस प्रकार से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो मुख्य फोकस से गुजरती है। तो बेटा एक चीज देखो, ये अपवर्तित किरण है, इसी को हमने क्या किया? पीछे की ओर बढ़ाया। पीछे की ओर बढ़ाया तो क्या हुआ? सभी को पता है कि एक बिंदु पर मिल जाती हैं ये, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो कहाँ मिल रही है? ये फोकस पर मिल रही है। मतलब कि इस वस्तु का, जो वस्तु अनंत पर रखी गई थी, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो देख लीजिए कहाँ बन रहा है। सबको दिख रहा है आराम से कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है सर। तो मतलब कि स्थिति में क्या लिख दोगे? F1 पर। कहाँ लिख दोगे? स्थिति में कहाँ लिख दोगे? F1 पर। दूसरा, वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा? मतलब
प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो यहाँ आकार देख लीजिएगा, आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, क्योंकि वस्तु तो लगभग इतनी बड़ी है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। तो यहाँ लिख सकते हो वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। फिर तीसरी, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, मतलब आभासी है या वास्तविक है या फिर उल्टा है या सीधा है। तो बेटा आप खुद को दिख रहा है, आराम से डिफाइन कर सकते हो कि जो अपवर्तित किरणें हैं इनको हमने पीछे की ओर बढ़ाया है, और पीछे की ओर बढ़ाया है तो आभासी रूप से बढ़ाया है, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, फिर आभासी बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आभासी व मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बनता है तो कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो अवतल लेंस में, तो समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो दूसरी स्थिति है वो चल रही है हमारी, देखिए अब देखिए बेटा इस स्थिति में क्या होता है। इस स्थिति में देखो, पहले तो हम अवतल लेंस का डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने इसका क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया। ये इसका क्या हो गया, मुख्य एक्स हो गया, ठीक है। जहां ये इसका क्या हो गया बेटा, अनंत हो गया। ये इसका क्या हो गया, C1 हो गया, ये F1 हो गया। ऐसे ही ये F2 हो गया, और ये क्या हो गया, C2 हो गया, ठीक है। अब स्थिति कौन सी रखेंगे, स्थिति रख ली जैसे हमने मुख्य F1 के मध्य, सॉरी F1 पर रख लिया। हमारी स्थिति तो क्या चल रही है, अनंत और O के मध्य, अनंत और O के मध्य कहीं भी रख सकते हैं, तो मैंने कहाँ रख लिया, F1। इस स्थिति में एक प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात इधर से चली जाती है, मुख्य एक फोकस से होकर चली जाती। तो बेटा ये मुख्य फोकस से होकर चली गई, ठीक है। दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी, वो दूसरी प्रकाश की किरण किधर से जाएगी, प्रकाशी के केंद्र से। फोकस से क्यों नहीं गुजरेगी, उसका ना गुजरने का कारण यह है कि फोकस पर तो खुद वस्तु रख दी है हमने, तो प्रकाशी केंद्र से होकर रख दो। तो प्रकाशी केंद्र पर रखते हैं और उस पर आपतित करवाते हैं, तो ये बिना मोड़े क्या चली जाती है, सीधी निकल जाती है, ठीक है बेटा। लेकिन जब इसी अपवर्तित किरण को, ये तो आपतित किरण हो गई, अब यहाँ से इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। तो इसी अपवर्तित किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, अपवर्तित किरण को क्या कर रहे हैं, पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, O व F1 के मध्य, वस्तु से छोटा बन रहा है। तो स्थिति में क्या लिखोगे, स्थिति में लिख दोगे F1 व O, मतलब प्रकाशी केंद्र के मध्य। फिर प्रकृति या वस्तु का आकार, तो वस्तु का आकार, वस्तु इतनी बड़ी है जबकि प्रतिबिंब क्या है, छोटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, वस्तु से छोटा। क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ वस्तु से छोटा। फिर दूसरी जो स्थिति है वो तीसरी जो स्थिति है वो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो बेटा प्रतिबिंब की प्रकृति देख लो, काल्पनिक रूप से हम इन्हें मिला रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आभासी। और आपको दिख रहा है आराम से, क्या दिख रहा है कि ये जो प्रतिबिंब है वो मुख्य एक्स से ऊपर की ओर बन रहा है, और तो ऊपर की ओर बनता है तो क्या बनता है, सीधा। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, आभासी व सीधा। तो ये आपकी जो आपका टॉपिक था लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, ये लेंस में प्रतिबिंब निर्माण कंप्लीट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, जो 2 कक्षाओं में कंप्लीट करवा दिया गया है, और ये जो टॉपिक था वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो टॉपिक चलेगा नेत्र, मानव नेत्र, या फिर एक टॉपिक और रह गया, वो टॉपिक रह गया लेंस सूत्र और लेंस की क्षमता।
तो लेंस की क्षमता और लेंस सूत्र आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बोल दिया था कि आपका जो ये तो पार्ट है वो समाप्ति की ओर है, तो समाप्ति की ओर है, तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा चालू करना है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है या पीछे की जो क्लासें हैं वो कैसी लगी उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। समझ में आई है तो वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो ऑलरेडी कर रखे हैं पहले से उनसे मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी शेयर कीजिए वीडियोज को और अपने नज़दीकी दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है स्टूडेंट, और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कोविड-19 महामारी के कारण आज पूरा देश बहुत ही भयंकर तरीके से जूझ रहा है। आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, और वो बात कहना चाहूँगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप किसी कारणवश या किसी काम के कारण बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगा करके जावें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कीजिए। आप सभी को पता है कि इस कोविड-19 के कारण सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, तो उसी को नज़र में रखते हुए हमने ये जो ऑनलाइन क्लास की पहल है वो चालू की है, और आप सभी के सहयोग से ये कारगर भी साबित हो रही है। और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद करना चाहूँगा या कर रहा हूँ आप सभी से कि इस वीडियो को या आपके अपने इस चैनल को इतना अधिक शेयर करोगे कि बहुत जल्द जो आपका और हमारा लक्ष्य है लाइव क्लासें चलाने का, वो लाइव क्लासें चलाने का लक्ष्य है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारी मंजिल है वो प्राप्त हो जाएगी। और वो कब प्राप्त हो सकती है? वो तभी प्राप्त होगी जब आप सभी दोस्तों का और प्यारे बच्चों का सहयोग रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।